मरी में निजी अस्पताल के लेडीज़ वॉशरूम में ख़वातीन की खुफिया वीडियोज़ बनाने के मुकदमे में पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त कर ली है। थाना मरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और दीगर अहम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिए। मुलजिम कबल इस गिरफ्तारी अदालत से ज़मानत हासिल करने के बाद शामिल तफ्तीश हो गया है। पुलिस का कहना है डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक शवाहिद का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि वाक़े के तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। हैदराबाद में दो ग्रोहों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक नौजवान कत्ल, एक जख्मी हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके हाली रोड पर घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। नौजवान असद पठान कत्ल जबकि शाहजैन नामी नौजवान जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाक होने वाले नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रोहों में कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आज की डेडलाइन है, तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। महाजरीन नशिस्तों पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। बिल्कुल नाकाम नहीं हुए, ये बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। हमने भी कुछ उनको तजावीज़ दी हैं, उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी है तहरीरी तौर पे। उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में भी गुफ्तगू का और कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और अपोजिशन में PMLN ने फैसला किया है कि इस सूरत हाल पे और इन मुतालबात पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इत्मीनान में लिया जाए। फाइनल मीटिंग जो है गालबन 6 या 7 जो है वो जून तक जो है वो दोबारा जो है वो होने का इम्कान है। आइंदा बजट में टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद और ख़त्म हो सकती हैं। ज़राए का कहना है अशराफिया के लिए टैक्स छूट ख़त्म होने का इम्कान है। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की ज़रूरत करार दे दिया। IMF का कहना है हाइब्रिड गाड़ियाँ माहौल के लिए साजगार हैं, लेकिन ख़रीदार अशराफिया है। बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। IMF के एतराज़ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1% पर बरकरार रखने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गईं। ज़राए का कहना है हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स ख़त्म करके उसे 18% पर लाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% और सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। बजट की तैयारियां जारी। सरकारी मुलाजमीन ने भी वफाकी हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहते हैं महंगाई से मुकाबले के लिए तनख्वाहों में इजाफा ज़रूरी है। आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात 36 अरब 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहने का इम्कान है। ज़राए का कहना है माली साल 2026-27 में बरामदात 66 अरब 40 करोड़ डॉलर और तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर से ज़ायद रहने का इम्कान है। तरसीलाती ज़र कीमत में 41 अरब डॉलर से ज़ायद मिलने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहने का इम्कान है। गैर मुल्की सरमायाकारी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर और पोर्ट इन्वेस्टमेंट 1.5 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। ईद उल अज़हा गुजरने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल अलाइशों और जानवरों की बाकियात से मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो सके, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी और ताफुन ज़दा माहौल का सामना कर रहे हैं। अदनान राजपूत गार्डन के इलाके में मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। जी बिल्कुल, कराची शहर में ईद उल अज़हा गुजर जाने के बावजूद कुर्बानी के जानवरों के बाकियात और आलाइशें शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहों पर अब तक नहीं हटाई जा सकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गार्डन की मेन शाहराह पर। ये गार्डन की मेन शाहराह है, इसकी सड़क किनारे जानवरों की बाकियात और आलाइशें इस वक्त पड़ी हुई है जो ताफुन फैला रही है। दावे किए गए थे कि सफाई सुथराई के काम जो है वो फौरी तौर पर किए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ दावों की हद तक ही दिखाई दे रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इलाके की सफाई सुथराई का काम करवाया जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। जी, ईद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेजर सर्जरी हुई, 3 दिन अस्पताल में रहीं। ICU से पूछा बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वज़ीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले साल हर यूनियन काउंसिल में कुर्बानगाह बनाने का फैसला किया गया है।
गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद आज भी लाहौर का मौसम खुशगवार है। दर्जे हरारत में कमी के साथ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अहमद खोकर से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर शहर में होने वाली बारिश के बाद जो है वो लाहौर शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया था और अभी भी लाहौर शहर का जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है। 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से लाहौर शहर में हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है और बात की जाए तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बढ़कर तकरीबन 34 से 35 डिग्री तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटे तक किसी किस्म के बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, यूरोप में पाकिस्तानी तलबा का एजाज़। यूरोपीय यूनियन के एरास्मस प्लस प्रोग्राम में मुसलसल 5वें साल दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के 98 तलबा ने मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान पहले, बांग्लादेश दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर रहा। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक रवां साल 1872 मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स दी गई, जिनमें से सबसे ज़्यादा वज़ाइफ पाकिस्तानी तलबा ने हासिल किए। तालीमी ताउन के फ़रोग़ में ब्रसल्स के पाकिस्तानी सफारत खाने ने नुमाया किरदार अदा किया। सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और सिफारती अमले की काविशें रंग ले आईं। लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का मुजाहरा। बड़ी तादाद में मुजाहरीन सटन के इलाके में भारतीय सफारत खाने के काउंसलर कैंप के सामने पहुंच गए। खालिस्तान हामी सिख कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया भारतीय काउंसलर कैंप ब्रिटिश भारतीय मुखबिरों की भर्ती का मरकज़ है। सिख रहनुमा परमजीत ने कहा काउंसलर कैंप खालिस्तान रेफरेंडम की जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत ने उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी हुकाम को खबरदार कर दिया, फौरी एक्शन लिया जाए। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान की जानिब से ईद मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। लंदन के ट्रिफालगर स्क्वायर में मेयर ऑफ लंदन की तरफ से 21वें ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मजाहिब के लोग भी शरीक हुए। शुरका ने बेहतरीन इंतजामात पर मेयर ऑफ लंदन सादिक खान का शुक्रिया अदा किया। उनको कहना था कि ईद इन द स्क्वायर ने इन्हें पाकिस्तान की याद दिला दी। बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। तो मुझे लगता है ऐसी ईद मैंने पाकिस्तान में भी नहीं मनाई होगी। मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हम सब मिलकर ईद मनाते हैं एक जगह पे, कि ऐसा अपनापन सा लगता है अपनी कंट्री से दूर होकर भी। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत ईद पे बहुत मज़ा आया। हमने सारा दिन बहुत इंजॉय किया इस बात को। फेस्टिवल के दौरान खाने पीने, मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़ों और दीगर अशिया के स्टाइल्स लगाए गए और स्टेज पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की मौसीकी का एहतमाम किया गया। इसके अलावा स्टेज से सूफियाना कलाम भी पेश किया गया, जिससे हाजरीन खूब महजूज हुए। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन।